स्वागत है मित्रों। आज की क्लास में हम देखेंगे कक्षा 9वीं के अध्याय 4 बहुपद। इससे पहले हम सबसे पहले अध्याय में देखे थे गणित के इतिहास। फिर 2 में हम एक नए संख्या से परिचित हुए। मिडिल स्कूल तक के तो हम पढ़ चुके थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ हम 9वीं में आने के बाद क्या पढ़े हैं? अपरिमेय संख्या, करणीगत संख्या क्या है। उसके बाद फिर अगले अध्याय में हम पढ़े हैं घातांक और घातांक से संबंधित कुछ नियम जो हमारे लिए दैनिक जीवन उपयोगी आवश्यक बातें हैं। अब ये जितने भी हम घातांक तक पढ़े हैं वो किसके अंतर्गत आता है? हमारे अंक गणित के अंतर्गत आता है। लगभग अंक गणित जो 9वीं के दृष्टि से हमें पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। अब हम चालू करते हैं बहुपद, जिसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं। पहला है हमारा क्या? अंक गणित, और दूसरा है हमारा क्या? बीज गणित। दूसरा है बीज गणित। तो बीज गणित आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, आप लोग 7वीं 8वीं में भी पढ़ चुके हैं। बीज गणित के अंतर्गत आप कुछ पढ़े थे क्या? बीजीय व्यंजक। उदाहरण के लिए बीजीय व्यंजक में क्या आता है हमारा? x धन y, a धन 2b धन 4c, यहाँ पर x वर्ग धन bx धन c। उसी प्रकार से हमारा x ऋण 4 का घात 2, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वर्ग वाई धन एक्स वाई वर्ग धन एक्स जेड वर्ग धन जेड एक्स वर्ग आदि। ये हमारे लिए नया नहीं है, हम पिछले क्लास है 7वीं 8वीं में इसे परिचित हो चुके हैं। बस यहाँ हमारा इस पहले हम क्या पढ़े थे? इसे बीजीय व्यंजक के नाम से। अब इस क्लास में इसका एक अन्य नाम हो गया है, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद। उसे क्या बोलते हैं? बहुपद। इंग्लिश में कह दे तो पॉलिनॉमियल। इंग्लिश में पॉलिनॉमियल। इससे संबंधित कुछ बातें हैं, चलिए उनसे सीखते हैं, फिर आराम से आगे बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला है हमारा हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा? हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा? उसके बाद दूसरा बहुपद क्या है? तीसरा बहुपद के प्रकार। चौथा चर का गुणांक। फिर पांचवा है हमारा बहुपद का घात। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें बहुपद की जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कोई शॉपकीपर स्टेशनरी सामान लाता है, कोई एक मूल्य का
कितना वस्तु मंगाता है? 10 वस्तु। और y मूल्य का कितना वस्तु मंगाता है? 15 वस्तु। यहाँ x और y की जगह में वस्तु कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें एक न x पता है ना y पता है। जो भी मान रखोगे फिर इसका हमारा मान मिल जाएगा। यह हो गया शॉपकीपर के लिए। दूसरा, आपके पास आपको कुछ कॉपी की जरूरत है। मान ली जाए 100 पेज वाला कॉपी कितना चाहिए? 10। और x स्क्वायर पेज वाला आपको कितना कॉपी चाहिए? 5। तो हमें टोटल कॉपी यदि हमें ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 5 और 10 15 कॉपी तो हमारा टोटल 15 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 100 पेज वाले अर्थात यहाँ पेज की संख्या हम क्या डालेंगे? 10। तो यहाँ 10 दहम 100। 10 पेज वाले 10 कॉपी अर्थात 10 कॉपी में 10 पेज बराबर कितना हो जाएगा? 100 पेज। और यहाँ एक्स स्क्वायर पेज अर्थात 10 का वर्ग बराबर 100 पेज वाली हमें कितनी कॉपी चाहिए? 5 कॉपी। ये तो हो गया हमारे पुस्तक से संबंधित। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप लोग 7वीं 8वीं में एक चीज और पढ़े हैं। क्या? साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? SI सिंपल इंटरेस्ट है। उसे प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिखते हैं? P गुणा R गुणा T बटा 100। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं ना, P हमारा क्या है? मूलधन। ये कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। R हमारा क्या है? दर, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेट। रेट भी कुछ भी रख सकते हैं। और T हमारा क्या है? समय। ठीक है। तो इसमें हमारा चर राशि क्या है? P है, R है और T है। ये भी एक बहुपद का रूप है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिससे हमें बहुपद की आवश्यकता महसूस हुई। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे बहुपद क्या है। जैसे यहाँ हम पिछले क्लास में बताए थे कि ये क्या है? हमारा x धन y। यहाँ ना a धन 2b धन 4c। यहाँ हमारा 2 मान पता है, 4 पता है, a b और c का मान पता नहीं है। तीसरा है हमारा x स्क्वायर धन b x धन c। चौथा है x माइनस 4 का वर्ग। किसी भी चीज को हम प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं जिसमें कहीं पर एक पद हो सकता है, कहीं पर 4 पद हो सकता है, कहीं पर 2 पद हो सकता है और कहीं पर ऐसे भी हो सकता है। ठीक। तो इन सब को अंकगणित और बीजगणित के अध्ययन के लिए हमें बहुपद की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है। अब बहुपद का शाब्दिक अर्थ देखें तो बहुपद वह हमारे पास बीजीय व्यंजक या फिर पद है जिसमें एक या एक से अधिक चर और अचर के पद योग और अंतर के रूप में रह सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई ये जान चुके हैं। अब बहुपद क्या है ये भी लगभग अब हमें जितना जानना चाहिए उतना समझ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। इसे हम कहाँ देखेंगे? यहाँ पर। बहुपद के प्रकार। बहुपद को हम मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला, पद के आधार पर। उदाहरण के लिए मैं ये क्या लिखा हूँ? 100 लिखा हूँ। 100 हमारा क्या है? अचर राशि। ये क्या है? एक पद। ये क्या है? x धन y।
x भी चर है, y भी चर है। ये हमारा क्या है, x के एक पद और y के एक पद। यहाँ हमारा 100 एक पद है, x धन y ये एक पद है, x धन y दो पद है। यहाँ पर a धन 2b धन 4c, a धन 2b धन 4c, इसमें कितना पद है, 1 2 3। अब यहाँ पर और देखेंगे तो एक हमें पद गिनना है, तो कैसे गिनना है, धन और ऋण चिन्ह से अलग हुए कितने पद है, एक्स वाई जेड, ये गुणन के रूप में है। तो इन जो गुणन के रूप में है उसे हम क्या करेंगे, एक ही पद मानेंगे, इसे ध्यान रखना विशेष बात है। ये हमारा एक पद हो गया है, एक्स वर्ग वाई ये दूसरा पद हो गया है, एक्स वाई वर्ग ये तीसरा पद हो गया है, एक्स जेड वर्ग ये चौथा पद हो गया है, जेड एक्स वर्ग ये क्या हो गया, पांचवा पद हो गया। ये इसमें कितना पद है, 5 पद। तो इसे भी हम कहने का तात्पर्य है, बहुपद को हम पहला रूप पद के रूप में विभाजित कर सकते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, 3 पदीय बहुपद और 5 पदीय बहुपद। ये पहला विभाजन का प्रकार हो गया। अब दूसरे में हम किस रूप से विभाजित करते हैं, चलिए इसे थोड़ा सा यूज कर देते हैं। दूसरा प्रकार हो गया हमारा बहुपद के घात के आधार पर। लेकिन आप लोग पूछेंगे दोस्त क्या, हमें तो पता है पद क्या है, अभी आप बता दिए हैं, लेकिन बहुपद के घात ये चीज क्या है, घात तो हमारा आखिरी में है। बहुपद के घात के आधार पर वर्गीकरण करने से पहले हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, बहुपद के घात। चलिए सबसे पहले यहां देखते हैं हम बहुपद के घात। पांचवा बहुपद के घात। अब चलिए हम यहाँ आपके पास कुछ बहुपद लिए थे, यहाँ पर पद के आधार पर वर्गीकरण किए हैं। तो पहला लिए हैं क्या, 100, 10, ऋण 5, करनी 2। ऐसे बहुत सारे पद है जिनके मान कभी भी कोई भी स्थिति में नहीं बदलता है। 100 को हम 99 नहीं बोल सकते, 10 को हम 11 नहीं बोल सकते, ऋण 5 को हम धन 5 नहीं बोल सकते, करनी 2 को हम करनी 3 नहीं बोल सकते। अर्थात ये क्या है, हमारा अचर पद है। अचर पद ध्यान रखें, ठीक है। पहला अचर पद की जगह मैं इसे बहुपद बोल सकता हूं, अचर बहुपद, ठीक है, जिसमें कोई भी चर राशि ना हो। इसमें ध्यान देखिए, कोई भी चर राशि है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरा हम यहाँ क्या लिखे हैं, एक्स धन वाई, एक्स धन 5, टी धन 7, क्यू माइनस 3। तीसरा एक्स वर्ग ऋण 4, एक्स धन 4, एक्स का घात 3 माइनस 1, एक्स का घात 3 धन 1। अन्य है एक्स का घात
5 धन x का घात 4 धन x का घात 3 धन x का घात 2 धन x का घात 1 धन 1। और चौथा x का घात n धन x का घात n-1 धन x का घात n-2 वगैरह वगैरह x धन 1। हम कहाँ पहुंचे थे? बहुपद का घात। अब बहुपद का घात जानना है तो हमें सबसे पहले देखना है बहुपद का घात जानने के लिए चर का सबसे बड़ा घात। पिछले क्लास में हम बताए थे, घातांक के नियम पढ़े थे, तो घातांक के नियम में किसी अचर राशि का घात बताते थे। जैसे कि यहाँ क्या है, 100 है तो 100 का घात 1, यहाँ 10 है तो 10 का घात 1, यहाँ 5 है तो इसका घात 1, यहाँ 10, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का घात 2। ये करनी 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का घात 1/2। तो इसका घात हमारा 2 है, 10 का घात, या इसका घात हमारा क्या है, 1/2 है। लेकिन इसमें सिर्फ अचर के लिए पढ़े थे, लेकिन इसमें कोई भी चर नहीं है। और हमें बहुपद का घात पता करना है तो क्या करना है, चर का सबसे बड़ा घात। तो इसमें बहुपद अचर पद में कोई चर नहीं है, अर्थात इस अचर बहुपद में चर का घात क्या है, चर का घात 0 है। क्यों 0 है? जैसे हमारे पास 100 है, 100 को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 गुणा 1 का घात 0 बराबर 1। यहाँ हमारे पास क्या है, 10, 10 को ऐसे 10 गुणा 1 का घात 0 बराबर 1 का घात 0 है, मतलब उसका मान 1 आएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, 10। अर्थात कोई भी हमारे पास अचर बहुपद है तो उसका घात क्या हो जाएगा, 0। अर्थात इसमें चर की घात क्या है, 0 है। मतलब इसमें बहुपद में, अचर पद में बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ दूसरा क्रमांक को देखिए, x का घात 1, अर्थात x का गुणा 1 ही बार हुआ है, धन y का गुणा 1 बार हुआ है। यहाँ x की भी घात 1 बार हुआ है, मतलब 1 बार हुआ है, मतलब x का घात 1 है। y का गुणा 1 बार हुआ है, मतलब y का घात 1 है। इसमें x का घात 1 है और इसमें x का घात 0 है। ये चर का घात 1 और यहाँ अचर का घात 1। तो इसमें आप लोगों को बहुपद के घात देखने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास चर राशि तो है और चर में उस कितने पद है, 1 2। तो इसमें चर का सबसे बड़ा घात यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। बड़ा या छोटा, यहाँ पर क्या है, घात 1 ही आ रहा है। यहाँ पर चर का घात यहाँ 1 है, चर का घात यहाँ 0 है। तो यहाँ 1, चर का घात 1, यहाँ चर का घात 0। तो इसमें बहुपद का घात 0 बड़ा है कि चर, 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है जी। इसमें घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 1, इसमें भी घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, इसमें भी बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, t धन 7। तो इसमें चर की घात अर्थात t का घात 1 है, इसमें हमें अचर की नहीं देखना है। 7 के साथ जो गुणा है चर, उसका घात क्या है, 0। t का घात 1, यहाँ पर t का घात 0। तो यहाँ बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से यहाँ पर q का घात क्या है, 1। अब यहाँ 1 का वर्ग है, यहाँ 1 का घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है।
तो हमें बहुपद की घात पहचानने के लिए यहाँ बहुपद की सबसे बड़ा घात 2 1 0, तो इसमें हमें बहुपद की घात लिखना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। इसमें ये वाले पद में ध्यान से देखना, यहाँ बहुपद का घात 0 है, यहाँ बहुपद का चर की घात 1 है, यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 3 है, यहाँ चर की घात 4 है, यहाँ चर की घात 5 है। तो इसमें हमारे चर राशि का इस बहुपद में जो सबसे बड़े घात है उसी को हम क्या मानेंगे, बहुपद की घात। अर्थात ये वाले पद में बहुपद की घात कितना आ गया, 5। और इसमें एक से की घात n-1 n-2। तो आप लोग बताएंगे कि n बड़ा है कि n-1 बड़ा है कि n-2 बड़ा है, कि यहाँ एक से घात 1 बड़ा है, कौन बड़ा होगा, n। अर्थात इसमें बहुपद की घात क्या आ जाएगा, बहुपद की घात क्या आ जाएगा, n। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। अचर में हमारा कोई भी चर राशि नहीं है, चर राशि नहीं है मतलब उसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा, चर की घात 0, अर्थात बहुपद की घात 0। दूसरा पद यहाँ एक से का घात 1 है, यहाँ पर भी एक से का घात है 1 है, मतलब इसमें बहुपद की घात क्या आ जाएगा, 1। सबसे बड़ा घात तो चाहे इस पद को लो चाहे इस पद को लो, दोनों में तो 1 ही आ रहा है ना भाई, 1 से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। तो हमें घात बताना है तो छोटा नहीं बताना है, बड़ा ही बताना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसमें एक से की घात 1 और अचर पद में एक से का घात 0, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बड़ा घात 0 बड़ा है कि x, सॉरी 0 बड़ा है कि 1 बड़ा होगा, स्वाभाविक है। तो इसमें बहुपद की घात 1, इसमें भी बहुपद की घात 1, इसमें भी बहुपद की घात 1। इसमें ध्यान से देखना, 1 से का घात 2, 1 से का घात 1, 1 से का घात 0। तो हमें घात बताने के लिए बहुपद की सबसे बड़ी घात कितना है, यहाँ पर 2। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा जी, इसमें बहुपद की घात हो जाएगा, इसका घात 2, मतलब बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 2। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से अवलोकन करेंगे तो 1 से की घात क्या है, 3। इसमें भी 1 से का घात क्या है जी, 3। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात 3। उसी प्रकार से इसमें 1 से का अधिकतम घात n है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, n। तो बहुपद के घात पता करने के लिए हमें सबसे उस बहुपद में किसी चर का सबसे बड़ा जो घात रहेगा वही हमारे क्या रहेगा, बहुपद की घात। चलिए, आशा करता हूं बहुपद की घात क्लियर हो गया होगा। सबसे बड़ा घात मतलब वही हमारा क्या होगा, बहुपद की घात। किसका घात, अचर की चर, चर की घात। अब लास्ट स्टेप हमारा और बचा है, उसके बाद आगे देखेंगे। लास्ट मतलब चर का गुणांक। चलिए, ज्यादा पद नहीं लूंगे इस बार, कम उदाहरण लूंगे, इसमें आप लोग फंस गए होंगे। अब चौथा हमारा क्या है, चर गुणांक। जैसे अभी हम ये क्या लिए थे, x धन y, पहला x धन y, दूसरा लिए थे x वर्ग धन 4x धन 4, तीसरा लिए थे x का घात 3 माइनस 1 और x का घात 3 धन 1, चौथा लिए थे x का घात 10 ऋण 7 x का घात 6 ऋण
10 x का घात 4 ऋण 3x धन 1। चलिए, पिछले क्लास में हम कुछ और रिवीजन किए थे ना, आप लोगों को पता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था, एक परिमेय संख्या 2 और एक अपरिमेय संख्या अर्थात करणीय 2 का गुणा करेंगे तो इसका क्या मिलता है, 2 गुणा करणीय 2। तो इसमें मैं क्या बताया था, 2 को करणीय 2 का गुणांक है। क्यों गुणांक है, करणीय 2 के साथ गुणा के रूप में है, करणीय 2 के साथ गुणा के रूप में है। ठीक है। उसी प्रकार से एक बात और बताया था, 10 है, 10 को क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, 10 गुणा 1 भी लिख सकते हैं और 5 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसे कैसे बोलूंगा, या तो 10 को 1 का गुणांक बोल सकता हूँ या फिर 1 को 10 का गुणांक बोल सकता हूँ। उसी प्रकार से 5 को 2 का गुणांक बोल सकता हूँ 10 में, या फिर 2 को 5 का गुणांक बोल सकता हूँ। उसी प्रकार से हमें यदि बहुपद में आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बहुपद में पूछा जाता है कि इसमें x का गुणांक और y का गुणांक, तो इसका अध्ययन हम कैसे करेंगे। देखिए, x में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम तो आप लोगों को बताया है ना भाई, किसी चीज में कोई दिखे या न दिखे उसमें हमेशा एक गुणा के रूप में या फिर एक गुणा के रूप में रहता ही है और भाग के रूप में रहता ही है। ठीक है। तो यहाँ x में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से यहाँ पर y में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब y का भी गुणांक क्या हो जाएगा, 1। उसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे दूसरे पद में, दूसरा पद क्या है हमारा, x का वर्ग है अर्थात x का घात 2, अर्थात x वर्ग का कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब x वर्ग का गुणांक क्या है, 1। और इसी पद बहुपद में x में गुणा के रूप में क्या है, ये हमारा x है, x के गुणा के रूप में क्या है, 4। तो इस बहुपद में x का गुणांक 4 हो जाएगा, x वर्ग का गुणांक 1। कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब हमेशा ध्यान रखना उसमें एक गुणांक के रूप में है। ठीक है। चलिए, इस बहुपद में हम देखेंगे, इस बहुपद में x वर्ग का गुणांक हमें नजर नहीं आ रहा है, मतलब एक उसमें कोई ना कोई रूप में है, मतलब गुणांक के रूप में है। उसी प्रकार से x का गुणांक क्या है जी, x के साथ दूसरे x के साथ कौन गुणा के रूप में है, 4। ठीक है। लेकिन यहाँ तो 4 x के गुणा के रूप में नहीं है, तो हमें इधर नहीं देखना है ना भी, हमें पहले x देखना है और उसके सामने क्या दिख रहा है आप लोगों को उसे बताना है। x हमारा यहाँ पर है और उसमें 4 लगा हुआ है, चिपका हुआ है, मतलब वही हमारा क्या है, गुणा। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 4। उसी प्रकार से ये वाले पद में x का घात 3 ऋण 1 और x का घात 3 धन 1 में x क्यूब में कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी x क्यूब में कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब x क्यूब का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, का गुणांक क्या आ जाएगा, 1। और लास्ट बहुपद अर्थात x का घात 10 ऋण 7 x का घात 6 ऋण 10 x का घात 4 ऋण 3 x का घात 1 धन 1 में, इसमें ज्यादा मजा आएगा। चलिए देखते हैं। x का घात 10 का गुणांक, x का घात 6 का गुणांक,
अब x का घात 4 का गुणांक, चलिए आप लोग कमेंट में बताना इसका गुणांक क्या है। यहाँ x के घात 10, इसमें कुछ नजर आ रहा है कि नहीं? जैसे हम यहाँ किए थे ना, x का घात 2 है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब उसका गुणांक क्या होगा? 1। हर संख्या या फिर चर में एक हमेशा गुणा के रूप में रहता है, चाहे रहे या न रहे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ x का घात 10 है, उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, मतलब x का घात 10 का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। x का घात 6 का गुणांक, चलिए अब बताइए। चलिए, कोई बालक बोल रहा है 7। तो आप लोग क्या कमेंट में जो बच्चे बताया है उसके बातों से आप सहमत हैं? चलिए थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। यहाँ हम देखे हैं x का गुणांक 4 है, 4 के सामने चिन्ह क्या है जी? धन या ऋण? धन। यहाँ पर चिन्ह क्या है? धन। सबको क्या लिए हैं? चिन्ह के साथ लिए हैं, धन 4। यहाँ पर धन 1, यहाँ पर भी y का गुणांक धन 1, यहाँ x का वर्ग का गुणांक ये धनात्मक है सामने, मतलब धन 1। यहाँ 4 x का गुणांक धन 4, यहाँ 3 का गुणांक x का घात 3 का गुणांक और x का घात 3 का गुणांक धन 1। क्यों? इसके सामने सब में धन चिन्ह था, तब हमें परेशानी नहीं हुआ। लेकिन मजे की बात क्या है बताओ, इसमें x का घात 6 का गुणांक ऋण 7 है। क्या है? ऋण 7। तो हम टोटल 7 बस लिखेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इस कारण से x का घात 6 का गुणांक क्या हो जाएगा? ऋण 7। उसी प्रकार से x का घात 4 का गुणांक क्या हो जाएगा? ऋण 10। तो आप लोग बहुपद पढ़ेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम संक्रिया करेंगे, बहुपद का कोई भी संक्रिया करेंगे तो उसमें हम विशेष ध्यान रखेंगे बहुपद की गुणांक का चिन्ह धन है कि, ठीक है। यदि आप लोग चिन्ह पर संक्रिया समझ गए, मतलब बहुपद आप लोगों को साबित हो गया। ओके, अब चलिए लास्ट में थोड़ा सा बचा उसे और कर लेते हैं। हम यहाँ पहले बताए थे पद के आधार पर बहुपद क्या हो गया हमारा? एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद। उसी प्रकार से यहाँ पर पदों की संख्या x का घात n, x का घात n-1, चलिए इसे लिख देते हैं। एक पदीय बहुपद, दूसरा क्या है? 1 2, 2 पदीय, यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ क्या है? 3 पदीय बहुपद, 3 पदीय बहुपद। यहाँ पर यदि बहुपद में पदों की संख्या n हो तो उसका क्या हो जाएगा? n पदीय बहुपद, ठीक है। चलिए अब आते हैं बहुपद के पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण हो गया। बहुपद के घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे हम यहाँ आप लोगों को पहले बताते आए हैं, जहां हमारा अचर राशि हो उसे क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। और यहाँ देखिए इसमें बहुपद का घात क्या है? 1 है। बहुपद का अधिकतम घात जहां 1 हो उसे हम बोलेंगे रेखीय बहुपद, या फिर रेखीय बहुपद, या फिर एक घातीय बहुपद। उसके बाद यदि बहुपद की घात 2 हो तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ग बहुपद, या
द्विघातीय बहुपद। यदि बहुपद का घात बहुपद की घात n घात वाले अर्थात ऐसे बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो n हो उसे क्या बोलते हैं n घातीय बहुपद। n घातीय बहुपद। आशा करता हूं यह हो गया होगा। अचर बहुपद का उदाहरण लेना है तो कोई भी अचर पद ले लेना है हमें। अचर बहुपद जैसे कि 1 हो गया, 6 हो गया, कर्णी 2 हो गया। कर्णी 2 भी हमारा क्या है अचर है। रेखीय बहुपद का उदाहरण लेना है तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 को ले सकते हैं। चलिए मैं ऐसा डॉट चिन्ह करके ला रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। रेखीय बहुपद या फिर एक घातीय बहुपद। अब वर्ग बहुपद का उदाहरण हम यहाँ पर एक उदाहरण तो हम बनाए हैं जी, कुछ उदाहरण आप लोग बनाएंगे। वर्ग बहुपद में और बहुत कुछ आ सकता है, जैसे x वर्ग धन 2x धन 1। अब यह है हमारा त्रिघातीय बहुपद और ये क्या है हमारा 10 घातीय बहुपद। बहुपद चर का में जितना घात रखेंगे उसका मान उसके घात के आधार पर बनते जाएगा। 5 घात है तो 5 घातीय बहुपद, 11 घात है तो 11 घातीय बहुपद, n घात है तो n घातीय बहुपद। ठीक है, आशा करता हूँ इतना कंप्लीट हो गया होगा। बाकी हम कब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।